यहाँ से पुलन बांगर बहुत गजब दिखाई दे रहा है। अब बहुत से सारे झरने दिखाई दिए, बहुत सारी जगह घाट गदेरों में पानी का जो जल स्तर है वो दिखाई दिया। और एक खास बात है, हमारे जो पूर्वज लोग थे वो बहुत दूर दूर छानी मरोड़ा बनाया करते थे। अब क्या ही बोलो। फूल का नाम है एनोमोन वंश। चलिए दोस्तों, एक नए दिन की भी शुरुआत कर लेते हैं। तो जय श्री केदार। ना 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 मैं तुम्हारे फोन से भी मतलब नहीं, मैं तुम्हारे वीडियो से भी मतलब नहीं। मैं तो गुस्से तो गड़ा है मेरे को। मैम अब क्या ही बोलो, ये फनी मोमेंट हो गया। वहां पे आ रखा है मेरे को देख के बहुत गुस्सा, इसलिए माँ जय श्री केदार नहीं गई। देखिए मस्त मजे से बैठा हुआ है। एक नए दिन की भी शुरुआत कर लेते हैं। तो जय श्री केदार। जय श्री केदार। करते हैं एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो हाय, पीली होगी सभी ने सुबह की चाय। हेलो हाय, सबों ने पी ली होगी सवेर की चाय। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी लोगों का। स्वागत है सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। खूबसूरत पहाड़ों से। ये पहाड़ों में खूब सारे माल्टे भी होने लग गए हैं। यहाँ से गांव दिखाई देता है, ठीक सामने पे पांजणा। इसको जूम करके देखते हैं तो आसानी बहुत हो गई। यहीं से आप गांव के नज़ारे देख सकते हो दूर दूर के। आप पांजणा से कोई वीडियो देखता है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका पांजणा गांव कैसा लग रहा है दूर से। बहुत गजब दिखाई दे रहा है। यहाँ से मैंने जूम किया, बहुत गजब भाई। बस चारों तरफ खूब सारे हरे भरे खेत और अगल बगल गांव। बहुत गजब के नज़ारे बनते हैं इन पहाड़ों में। ठीक ढंगार वाली धार में पहुंच चुका हूं और यहाँ से बहुत सारे गांव दिखाई देते हैं। ये व्यू पॉइंट ऐसा है जहां से आप 14 से 15 गांव इजीली देख सकते हो। और आपको आज दिखाता हूं अपने ब्लॉग के जरिए कि मैं कितने गांवों को एक साथ देख सकता हूं। यहाँ ठीक सामने पे चौरा गांव, और इसको अब जूम करते हैं बढ़िया ढंग से 10x में। तो ये था पहला गांव चौरा, जो कि नजदीकी पड़ता है हमारे। यहाँ से दिखता है अपना प्यारा सा गांव पौठी गांव ठीक सामने पे। और यहाँ का व्यू भी देखते हैं कैसा आता है। तो इजीली बहुत सारे गांव दिख रहे हैं। आलोक भाई की वीडियो देख के एक फ़ायदा तो मिला, अब डेली कुछ ना कुछ देखते हो तो सीख सकते हो। आप सिर्फ ब्लॉग नहीं देखो बल्कि चीज़ों को भी सीखें कि कैसे लेनी है, एडिशनल सीन हो चाहे फ़ोटोज़ हो, कैसे लेनी है। तो मैं आलोक भाई से सीखता रहता हूँ, देखता रहता हूँ क्या क्या कर रहे हैं, ताकि अपनी वीडियो में भी फॉलो कर सकूँ इन चीज़ों को। यहाँ पे भी गाँव के कुछ लोग आ चुके हैं अपने मवेशियों को चराने के लिए। ठीक सामने वाली धार में दिखाई दे रहा है चोपड़ा गांव। तो अब इसको भी जूम करते हैं कि वहाँ क्या क्या है। कुछ चीजें यहाँ से बहुत प्यारी दिख रही हैं। जैसे यहाँ से वो चोपड़ा गांव दिख रहा है, तो उसके पीछे क्या है, जो गदेरा आ रहा है पानी का बहता हुआ, वो बहुत गजब दिखाई दे रहा है इतनी दूर से। बल्कि यहाँ से कितनी इजी दिख रही है, और वहाँ पे जो वो गाँव वाले होंगे उनको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ रहा होगा और तब वो चीज़ दिख रही है। और मैं ठीक उसके अपोजिट हूँ, सामने हूँ, तो इजीली मुझे छोटी सी छोटी चीजें भी दिख रही हैं। आजकल आपको पहाड़ों में खूब सारा पानी दिखाई देगा हर जगह से। सुन बहुत गजब दिखाई देता है, पर खतरा भी उतना ही ज्यादा। फूटती हैं जैसे हाथ लगाते इन पे, पर ये कोमल है इसलिए ये फूटेगी नहीं। अब जैसे ये मोटी मोटी वाली हैं, एक बार ट्राई मारते हैं। ये भी नहीं फूटी, ये भी नहीं फूटी, ये दोनों भी नहीं फूटे। पिछली वाली वीडियोस में है, उसमें देखा होगा आपने, इनको छूते ही ये फट से फूट जाते हैं। इनको छुआछूत कहा जाता है हमारे यहाँ पे, और फूटते थे ये। और अब ये कोमल हैं तो फूट नहीं रहे हैं। जैसे ये थोड़ा सा बड़े बड़े होते हैं, उनको हाथ लगाओ तो चट से फूट जाते हैं। यहाँ पे भी दिख रहे हैं, ट्राई मारते हैं। नहीं, ये भी नहीं हुए। जब ठीक सामने पे एक वाटरफॉल है, इसे जूम करते हैं। आज चीज़ें तो बहुत सारी दिखाई दे रही हैं दिखाने लायक। अब बहुत से सारे झरने दिखाई दिए, बहुत सारी जगह घाट गदेरों में पानी का जो जल स्तर है वो दिखाई दिया।
और एक खास बात है, हमारे जो पूर्वज लोग थे वो बहुत दूर दूर छानी मरोड़ा बनाया करते थे, तो अकेली जगह पे वहाँ पे एक छानी मरोड़ा भी दिखाई दिया। साधन बहुत अच्छे हैं, आप इतने ही दूर से बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चोपड़ा, पांजड़ा, बहुत सारी जगह आज मैंने कवर किया है। और कौन कौन लोग वहाँ से वीडियो देखते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो के माध्यम से और लोगों को भी जोड़ना अपने साथ। यहीं से बहुत सारी चीज़ें दिख गई, दूर दूर की भी, जहाँ झरने बह रहे हैं, गाढ़ गधेरों में पानी का जो स्तर है वो बढ़ा हुआ है, लोगों की दूर दूर छानी मरोड़ा दिख गए यहीं से। तो चोपड़ा गांव से कौन कौन वीडियो देखता है वो कमेंट में जरूर बताना। वाला पक्का फूटेगा भाई, अब देखना, ये देखिए फट गया वो अपना आप ही। ऐसे वाला सिस्टम होता है, खुद ब खुद फट जाएगा। तो भी ट्राई मारते हैं, ये भी फट गया, ये भी फट गया, इजीली फट जाएगा खुद ही। खास बात भूल गया आपको बताना बहुत पहले, ये वाले जो पाइप जा रहा है, मोटा वाला पाइप, तो ये जा रहा है भरदार पट्टी के लिए, जिस भरदार में पानी सिर्फ एक हफ्ते में टेम्पो से आता है और एक हफ्ते में एक बार भरते हैं। तो ये वाला पाइप भरदार के लिए लाइन टच हो रखी है, वो जाती है ठीक हमारे यहाँ से और आगे बांगड़ तक, जहाँ से किसका जल स्रोत तैयार किया गया है। कम साधन हुआ करते थे तब के टाइम पे, देखिए ये छानी मरोड़ा इतने दूर दूर बनाए जाते थे। पहले के ज़माने में जो अत्यधिक मकान हुआ करती थी वो या तो टीन से बनती थी या तो फिर पत्थरों से। तो पठाली वाले जो मकान हैं वो अभी भी गांव में आपको दिख जाएंगे, और जो सारी हैं मतलब जो छानी मरोड़ा हैं वो भी आपको दिख जाएंगे। इस सारे झरने एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ठीक इस पॉइंट से आ रहा है वो, इस पॉइंट से लेकर एक यहाँ से और इस पॉइंट से लेकर एक यहाँ से, और सब लास्ट में समा रहे हैं। अब यहाँ से एक नदी उत्पन्न होती है जिसे लस्तर नदी के नाम से जानते हैं हमारे यहाँ पे, और इसके आगे ये मंदाकिनी नदी बनती है ठीक तिलवाड़ा से लगभग, यहाँ से इसको मंदाकिनी नदी के से जाना जाता है। झरने लास्ट टाइम पे मंदाकिनी नदी से मिलते हैं, और मंदाकिनी नदी बहते बहते अलकनंदा से मिलती है जो कि रुद्रप्रयाग संगम में मिलती है। कहते हैं कि रुद्रप्रयाग में कौन से दो नदियों का संगम होता है, बहुत पहले क्वेश्चन भी आता था, तो वहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है दोनों पॉइंट पे। गजब की लोकेशन है, ठीक हमारे घर के आगे ही। बाकी बहुत कम टाइम मिलता है ऐसी जगहों पे आने का, और गजब का नेचर भाई, चारों तरफ बस सुनसान सा माहौल, निन्यारों का शोर शराबा, और नेचर बहुत गजब है इन पहाड़ों का। बस इन पहाड़ों में जो जन्म मिला है ना, वो हमें बहुत सौभाग्य है कि यहाँ हमें जन्म मिला ऐसे पहाड़ों के बीच रहने का। पर खैर, पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं ना उतने ही खतरनाक भी। नेचर तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है, पर मानसून के टाइम पे आपको हर जगह दिक्कत। फिर भी पहाड़ में मानसून में नहीं बल्कि बहुत बार क्या होता है, मानसून की बात नहीं कर रहा मैं, हर मौसम में यहाँ चैलेंज है भाई पहाड़ों में। देखिए बहुत बड़ी बड़ी हो रखी है, इसके ऊपर सांप ना हो, बस यहाँ से खूब सारा नेचर मिल जाएगा। ऊंची हाइट वाला है, ठीक सामने पे पौठी का स्कूल जहाँ से कि हमने भी पढ़ाई की है। और ठीक इस वाले पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा माँ मठियाना देवी का मंदिर, ठीक सामने पे। इस जगह का नाम है मुनियागर। अब इसको भी जूम करके देखते हैं कैसा दिखाई देता है इतनी दूर से भी। छोटी छोटी चीज़ें भी मैं अपने यहाँ से भी कवर कर सकता हूँ, ईजी है भाई। उम्मीद तो ये है कि यहाँ से मैंने जो जो चीज़ कवर की हैं वो आपको भी पसंद आए। बहुत दूर दूर की चीज़ें अच्छी लग रही हैं। और अब ठीक सामने पे है पूलन बांगर, जहाँ से कि मेरी कुछ व्यूअर वीडियो भी देखते हैं, तो यहाँ से पूलन बांगर को भी कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा ठीक सामने पे पूलन बांगर गाँव, तो इसको भी कवर करते हैं जूम के माध्यम से। ना बहुत गजब दिखाई दे रहा है, ठीक सामने पहाड़ी के। यहाँ से 22 मिनट की दूरी बता रहा है, 7.3 किलोमीटर, और 22 मिनट की दूरी पे है जहाँ मैंने जूम किया। अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और सोचिए यहाँ से जो स्कूल पढ़ता है कैलाश बांगर का, वो यहाँ से डिस्टेंस पे है मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पे। और जो मैंने गांव को जूम किया था यहाँ से पूलन बांगर को, तो 8 तक यहाँ से होगा, और उसके बाद भी मुझे लग रहा है
7-8 उसके बाद भी होगा पुलन बांगर, क्योंकि बहुत घुमा फिरा के है रोड ऊपर तक। तो सोचो यहाँ से 17 या 18 किलोमीटर को भी झूम कर रहा है। यहीं से चीज़ें दिख रही हैं स्पष्ट से। इस टाइप के घर हुआ करते थे पहले ज़माने में, पठाली टाइप के, अभी भी बहुत ज़्यादा हैं गांव-गांव में, पर इनका सुकून ही अलग है रहने का। इनमें अगर आप रहो तो बिल्कुल अलग ही वाइब आएगी, और आप सीमेंटेड घरों में रहोगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा आपको। बहुत सुकून था इनमें जब पहले के ज़माने के लोग रहते थे। बहुत हंसी मजाक, खेल कूद और एक दूसरे से मेल मिलाप बहुत ज़्यादा रहता था, बढ़िया भी लगता था। अब बहुत कम लोग रह चुके हैं गांव में, पुराने लोग तो खास करके हैं ही नहीं। पुलन बांगर बहुत गजब दिखाई दे रहा है। यहीं हूँ पर पुलन बांगर को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकता हूँ यहीं से लगभग। तो वहाँ से कौन मेरी वीडियोस देखता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ से आपको बहुत सारे गांव और बहुत सारी घाटियाँ एक साथ दिखाई देंगी। ऊपर जो भी पहाड़ हैं बहुत सारे दिखाई देंगे एक साथ। प्रकृति इतनी खूबसूरत है। शाम के टाइम देखिए बहुत सारे रंग उभर के आते हैं इन पहाड़ों से। बहुत गजब के नज़ारे बन जाते हैं। मानो ऐसा लगता है आप एक बार पहाड़ों के बीच आओगे तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। बस बैठा रहूं और प्रकृति को निहारता रहूं। बस आपको हेल्प करनी है मेरी, और वीडियो को शेयर भी करना है। और इन खूबसूरत पहाड़ों को मैं तब तक एक्सप्लोर कर सकता हूँ जब तक आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहोगे। कल पहाड़ों में हर जगह आपको फूल दिखाई देंगे, और इस फूल का नाम है एनोमोन वंश। इस फूल का नाम है एनोमोन वंश, और वंश मतलब होता है परिवार। तो आप इसके बारे में अत्यधिक सर्च कर सकते हैं, एनोमोन वंश। ये बहुत ज़्यादा हैं जो हाथों से फूटते हैं छुआछूत। टाइम आजकल धूप दिखाई दे रही है 1-2 दिनों से, तो ये देखिए मवेशी चराने के लिए लेके आ रखे हैं। इस तरह से टाइम पास भी हो जाता है और मवेशी भी मस्त ढंग से चढ़ते रहते हैं। बाकी ठीक सामने के पहाड़ों पे आखिरी धूप दिखाई दे रही है जो कि उड़ने के लिए तैयार है भाई। हमारे यहाँ बोलते हैं घाम उड़ी केवल, मतलब जो धूप है वो जाने वाली है लगभग। और आपके यहाँ ऐसे क्या बोलते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। देखिए क्या उभर के आ रहे हैं, बहुत गजब का नेचर लग रहा है, येलो और ग्रीन। यहाँ पे है ननवाड़ गांव। ये मेरी फोटोज में कवर नहीं हुआ तो इसको भी जूम करके दिखा देता हूँ। मत न जा ताऊंची बोल तो पैण भी ताऊं। बड़ी चट्टान हुआ करती हैं, और चट्टान के ऊपर एक खास बात देखिए, इसमें एक पेड़ हो रखा है। पत्थर के ऊपर भी पेड़ है भाई, क्या ही गजब की है प्रकृति। सोचने वाली बात है भाई, प्रकृति देखिए पत्थर में भी पेड़ जम रहे हैं। अलग ही है प्रकृति, क्या ही व्याख्या कर सकते हैं। मेहनत करते हैं पहाड़ के लोग, और इतने ऊपर पहाड़ों पे जाना बहुत मुश्किल बात है। बहुत मुश्किल होता है ऐसा कार्य करना। पहाड़ों पे जो महिलाएं हों चाहे कोई बुजुर्ग भी हो, वो खूब ऊपर चढ़ते हैं भाई पहाड़ों पे। बस आजकल मानसून में एक ही चीज़ का डर है कि पैर ना फिसले, क्योंकि फिसलन बहुत ज़्यादा रहती है। तो बस खतरा इसी चीज़ का है, नहीं तो पहाड़ में ऐसे अमूमन आपको बहुत लोग दिखाई देंगे जो ऊंचे पहाड़ पे जाके भी काम करते रहते हैं। घर पहुंचते ही ठीक सामने के पहाड़ देखिए, बस अलग लालिमा से छा गए हैं पहाड़, बहुत गजब के हो गए। धीरे खूब सारे पक्षी भी घर की ओर आते हैं और अपना दाना पानी खा के निकल जाते हैं अपने घरों को। खूब सारा शोर शराबा होगा अभी पक्षियों का, और ठीक सामने के पहाड़ बहुत ही गजब के दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ के नज़ारे बहुत गजब। सारे पक्षी भी चहचहाने लग गए हैं शाम के टाइम पे।
तो घरों की लाइट भी खुल चुकी हैं हर जगह से। तो आज की इस वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।